हरिओम भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम लोग अभी पिछले 2 शनिवार से गीता के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यंजन बनाया, गीत बनाए, जो कि अर्जुन के लिए मार्ग प्रदर्शन का भोजन बन गया। अर्जुन सखा भाव, बंधु, दोस्त और सखा भाव के रूप में ही भगवान भी अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं और अर्जुन भी भगवान को संबोधन कर रहा है। गीता के पहले अध्याय में, जो कि अर्जुन का विषाद योग माना जाता है, संशय, भ्रम, मैं नहीं करूंगा, सभी का चित्र है। हरिओम भाई। हरिओम। प्रणाम भाई। सब दामोदर गीता के प्रणाम। गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग की बहुत सुंदर व्याख्याएं हैं, जिसके सार रूप में हम लोगों ने सुना कि मन मनवा भव, मेरे मन वाला बन जा। क्रिया में, कर्म में कहाँ बंधन है, कहाँ बंधन नहीं है। कर्म से विकर्म, विकर्म से अकर्म की अवस्था हम लोगों ने थोड़ी सी समझी। आज इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सद्गुरु का आधार लेके, उसकी कृपा का एहसास लेके, उसके साथ ईश्वर बीज है और ईश्वर सबका बीज है और सबकी पूर्णता है। ईश्वर सबका बीज और सबकी पूर्णता है। बीज जब वृक्ष में, वृक्ष बन के जब पनपता है, तो उस कुछ नहीं से बीज से क्या क्या चीज उभर के आती है। रंग भी आया, रूप भी आया, अनेक पत्ते भी आए, विभिन्नता आई, पराग आया, फूल आए, सुगंध आई, स्वाद आया, सब आए। ये प्रकृति परमात्मा के बीज का वृक्ष है। और प्रकृति में 3 गुणों का प्रभाव भी है, सत, रज और तम। और कर्म की गति गुणों के प्रभाव के कारण स्वतः ही पैदा होती है। कर्म का मूल उस बीज में है।
और जब वृक्ष में बन गया, गुणों का प्रभाव भी पड़ गया, तो कर्म जो मूल रूप में था वह गतिशील बन के उभर गया। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म का मूल अनश्वर है। अनश्वर मतलब कर्म का मूल अनश्वर में है, और यदि भगवान कर्म न करे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। भाई जी, ये बात एक कर्म बात समझ में नहीं आई थोड़ी। यदि ईश्वर कर्म न करे, उसके पहले वाला तो अनुस्वर जो मूल में है, अमर कर्म का मूल भगवान में है, बीज में है, समझ गई। जो नष्ट नहीं होता है उसके अंदर में है, ये शाश्वत है। कर्म सूक्ष्म रूप में उसमें छुपा हुआ है। जब वो प्रकृति में प्रकट हो जाता है वही मूल रूप, तो जो छुपा हुआ रूप जो गुप्त था उसमें भी गति आ जाती है। कर्म दिखलाई पड़ने लगता है, कर्म प्रकट हो गया है। हाँ। और ये कर्म की गति जो प्रकट हो जाती है ना, तो वो हर रूपधारी के लिए, हर शरीरधारी के लिए जरूरी है। तो कहा गया कि कर्म शरीरधारी के लिए नैतिक के साथ साथ भौतिक आवश्यकता में है। ये कर्म एक आवश्यक है। कर्म स्थूल रूप में हम समझते हैं, कर्म सूक्ष्म रूप में भी हो रहा है। सूक्ष्म रूप में कैसे हो रहा है? चिंतन है तो ये भी कर्म है, कुछ विचार सोच रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। कर्म हमारे शरीर से भी हो रहा है, कर्म हमारे सूक्ष्म में हमारे मन से भी हो रहा है, हमारे अंतःकरण में भी कर्म हो रहा है। अंतःकरण में छोटा रूप है और बाहर उसका बड़ा रूप है। तो कर्म तो अनिवार्य है, कर्म होगा। यदि बाहर के हम कर्म न करें और हम सोचें कि हम मुक्त हो गए हैं, नहीं। आप कर्म न करने से, कर्म का त्याग करने से आप मुक्त नहीं होंगे। मुक्त तो तब होंगे जब आप सही कर्म करने लगे। उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर इस संसार में कर्म कर रहा है। अब इस बात को थोड़ा हम और समझें। गुरुदेव की वाणी है, ज्ञान की वाणी है, प्रथम तल्ला परमात्मा, पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, इसके आगे है आंगन, स्थूल, सड़क, खेल। ये ज्ञान अध्याय की 150वीं वाणी है। पंचम तल्ला परमात्मा, सबसे ऊपर परमात्मा। चौथा तल्ला आत्मा, जो हमारे अंतःकरण में परमात्मा का रूप है। यहाँ तक मूल है, यहाँ तक निराकार है।
यहाँ अभी वृक्ष नहीं पनपा है, अंकुर नहीं हुआ है। अब जब रूप धारण कोई चीज करती है तो सर्वप्रथम तीसरा तल्ला वाणी कह रही है अहंकार का, मैं, अहम का भाव। और उसके नीचे बुद्धि आती है दूसरे तल्ले पर, बुद्धि के आगे नीचे आता है पहला तल्ले पर मन। तो जो परमात्मा के कर्म की सही गति थी, परमात्मा कैसे कार्य कर रहा था, वहां तो अहंकार नहीं है, वहां तो ये सारा विश्व मेरा है, विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहा था। सब गति तो इस प्रकृति के अंदर में, इस विश्व के अंदर में, चाहे वो अणु की गति हो, चाहे वो सूर्य मंडल की गति हो, चाहे वो मनुष्य के मन के अंदर में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, ये सब गति तो उसके कारण ही, उसकी शक्ति से ही तो प्राप्त हुई है। अब अहंकार के बाद में स्थूल रचना शुरू हो रही है, स्थूल प्रकृति शुरू हो रही है अहंकार के साथ में। तो प्रकृति में गुणों का भी प्रभाव है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। गुणों का प्रभाव भी अलग अलग है। किसी में रजोगुण अधिक रहता है तो रजोगुण की क्या छाया है, काम और क्रोध। तमोगुण का क्या प्रभाव है, आलस्य और प्रमाद। सतोगुण का क्या प्रभाव है, सतगुरु का, ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना। तो जो अब ये अहंकार के साथ में प्रकृति की रचना होने लगी तो क्या है कि जो कर्म ईश्वर के द्वारा होते थे, वहां पर अहम को ये भाव आने लगा कि कर्ता तो मैं हूं, ये कर्म तो मेरे द्वारा प्रदत्त हो रहे हैं, मेरे द्वारा हो रहे हैं। और उसकी बुद्धि पर भी रजोगुण, सतोगुण का, तमोगुण का प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या हुआ भाई, ये हुआ कि जो बुद्धि प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित थी, उस पर अहम की छाया पड़ने लगी। गुणों के प्रभाव ने क्रोध भी पैदा किया, काम भी पैदा किया, आलस्य भी पैदा किया, और अब बुद्धि भ्रमित होने लगी, पर्दा पड़ गया। बुद्धि जब भ्रमित होने लगी तो मन भी उसके प्रभाव से आ गया। कहा गया है ज्ञानेंद्रियों से बड़ा है मन, और मन से बड़ी है बुद्धि, और बुद्धि से बड़ा है ठाकुर, ईश्वर। वो तो हम तो आ गए भ्रम के कारण नीचे के धरातल पर, और अहम का भाव प्रबल हो गया। तो कर्म हम करते हैं तो सोचते हैं कि कर्ता मैं हूं, और कर्ता तू है तो भोक्ता भी तू बनेगा भाई। ईश्वर के कर्म तो दूर हो गए, हो तो उसी के द्वारा रहे हैं, लेकिन प्राणी समझने लगा कि ये मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं तो उसके साथ साथ में ये मेरा भी फैलने लगा। सोचा कि मैं कर रहा हूं, फिर उसका क्या सोचा उसने कि ये स्थान मेरा है,
ये धन मेरा है, ये जन मेरा है, ये विज्ञान मेरा है, मेरा मेरा, मैं से मेरा भी होने लगा। जैसे मैं से मेरा हुआ, वैसे बुद्धि के ऊपर भ्रम का आवरण, भ्रम का पर्दा और कठोर हो गया और अधिक हो गया और गहरा गया। वो मर्म कर्म को भूल गया, कर्म की गति को भूल गया। वो ये भूल गया कि ईश्वर सबका बीज है और सबकी पूर्णता है। वो ये भूल गया कि कर्म का मूल ईश्वर में है और वहीं से सारे कर्म जो पहले गुप्त अवस्था में थे, सुप्त अवस्था में थे, वो सारे कर्म की गति वहीं से गुणों के प्रभाव में आकर गतिशीलता दिखाई पड़ती है। भूल गया, सब जगह सोचने लगा मैं कर रहा हूं। और इसी ने संशय भी पैदा किया, इसी ने भय भी पैदा किया, इसी ने पलायन भी पैदा किया। जो अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसी ने कहा, इसी भ्रम ने कहा कि भाई गड्ढे में गिर पड़े हैं, अब हम क्या उठ के फायदा है, जिंदगी यहीं पे बिता देंगे। इसी ने कहा कि दुनिया में तो बहुत संघर्ष है, और वैसे विचार मन में आने लगे, विचार मन में आने लगे, वैसी हमारा दृष्टिकोण बनता गया और उसी के अनुकूल हम हमारी नई बनाई हुई दुनिया के अंदर में कुछ करते रहे, कर्म करते रहे, कर्ता भाव मान के। तो अब जो कर्म की गति है कि मन मनवा भवत, उसमें क्या था कि भाई प्रभु के भाव को लेके हम कर्म करें। तो जब प्रभु के भाव हमें मिलते हैं और उसके बाद में हम जो कर्म करते हैं उसको समर्पित करके उसके लिए, तो क्या होता है भाई, हमारा जो ये भ्रम था वो छटने लगता है। पहले क्या हुआ था कि धुआं आग को ढक लेता है, धुआं ही धुआं था, आग ढकी हुई थी, न तेज था और न प्रकाश था। पहले क्या था, दर्पण के ऊपर में धूल पड़ी हुई थी, धूल दिखाई पड़ती थी दर्पण में। हम अपने आप को नहीं देख पाते थे, धूल को देखते थे। पहले क्या था, आवरण था। यदि हम अपने आप को देखने का भी प्रयास करते तो उस आवरण रूपी वस्त्र को ही हम देख पाते, उसके आगे हम नहीं देख पाते। कर्म का मर्म भी जानने के लिए सोचते तो ये होता है कि हाँ भाई मैं ही तो कर रहा हूँ, कहाँ मूल है, कहाँ वो किस केंद्र से शुरू होता है, ना तो उसकी तरफ हम देख पाते, ना उसकी तरफ हमारी सोच जाती, क्योंकि भ्रम था। लेकिन कर्म की गति तो है, कर्म की बिना कर्म किए तो हम रह नहीं सकते। शरीर के लिए भी कर्म है, नैतिकता के लिए भी कर्म है, धनोपार्जन आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी कर्म है। कर्म तो पूजा में भी है, कर्म तो चिंतन में भी है, कर्म तो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर चलता ही रहता है। कहीं तो है मूल, ये गति कहाँ से आई, कहीं तो है इसका मूल, कहीं तो है इसकी स्टार्टिंग, उद्गम। वो उद्गम
प्राणी को समझ में आता है कब, जब वह मन में उसके भाव को धारण करने की चेष्टा करता है। भाई जी बहुत सुंदर है ये बात, बहुत ही समझ में नहीं आई थी पहले कि कर्म के मूल में ईश्वर की प्रेरणा जब रहती है तभी वो कर्म उसकी तरफ से होता है। पर जब अपने जब अहंकार छटने लगता है तो उसको, प्राणी को यही समझ में आता है कि कर्म उसकी आंतरिक गहराइयों से जन्म ले रहा है। प्राणी की प्रेरणा वाला लेख गुरुदेव का। उसके आंतरिक गहराइयों से ही कर्म का एक रूप प्रकट हो रहा है। उस कर्म के सूत्र को वो अब अपने अहंकार से दूर करके कहीं और है ये सोचता है। वो पाता भी है कि वह अपने अमर, दिव्य और सर्वोच्च मूल केंद्र में के द्वारा ही शासित हो रहा है, के द्वारा ही प्रस्फुटित हो रहा है, के द्वारा ही प्रकट हो रहा है। अब गुरुदेव की वाणी पर आते हैं। कर्म की गहराई को समझने के लिए गुरुदेव ने कहा पहला तल्ला मन, और इसके आगे कहते हैं आंगन स्थूल, और उसके आगे कहते हैं सड़क खेल। प्रथम तल्ला में परमात्मा स्वतंत्र है, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, किसी भी आकार में, किसी भी रूप में, वो जिसमें चाहे वैसे वो प्रकट होता, उसकी स्वतंत्रता पूर्ण है। और जो अंतिम अवस्था प्राणी की है, जिसको मैं सड़क के रूप में लेता हूँ, जहाँ गुरुदेव कहते हैं खेल, वहां पे वो परतंत्र है, वो गुलाम है उसकी। और कर्म मूल में स्वतंत्र है, और हमारे भ्रम के कारण हमारे कर्म परतंत्र हो गए। 2 बातें हैं, कर्म कर रहा हूं, ये एक वाक्य है, और उसके आगे ये कर्म हो रहा है, दूसरा वाक्य। कर रहा हूं मैं, करता हूं मैं, कर्ता भाव है। कर्म हो रहा है, इसमें उसका भाव है, उसके द्वारा हो रहा है। जब हमारे में अहंकार था तो कर्म कर रहा हूं ये भाव था। जब हमारे में प्रभु कृपा से, सत्संग से उसने हमें प्यार दिया, उसने हमें समझाया, उसने हमें शांति दी, उसने हमें क्या क्या नहीं दिया, तो आज ये कल्पना में तो जरूर आता है कि कर्म हो रहा है, मैं नहीं हूं करने वाला। हो रहा है, मैं का भाव छटा, कम हुआ। अंधकार थोड़ा सा, धुआं जो था, जो आग को ढक रखा था, उस धुएं में से अब थोड़ी सी अग्नि भी प्रकट होने लगी, धुआं छटने लगा। और ये जो छटने की और ये जो बात है कि कर्म कर रहा हूं से कर्म हो रहा है, इसके मध्य में भक्ति है, ज्ञान है। ये संगम है गीता, जो कि भक्ति
भक्ति, ज्ञान और कर्म का त्रिवेणी है ये गीता। भगवान कृष्ण को तो संदीपन के आश्रम में दिखाई पड़ रहा था कि युग में परिवर्तन के संकेत हैं। ज्ञान और भक्ति की बातें तो राम युग में, कृष्ण ये ऋषि युग में, कृष्ण युग में बहुत है, लेकिन आने वाला समय कर्म प्रधान होगा। कर्म करना होगा मनुष्य को, कर्म विवस्था में नहीं करना होगा। कर्म भी एक साधन बन जाए स्वतंत्रता की ओर ले जाने का। ये तो भगवान कृष्ण ने संदीपन ऋषि के गुरुकुल आश्रम में बैठ के सुदामा के साथ जो उनकी आपस में कथा आती है, उसके अंदर में युग परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। कर्म भी उसी शक्ति है, तो कर्म योग नहीं हो सकता क्या? गीता का जन्म कृष्ण की साधना में मूल रूप में हो चुका था। गीता प्रकट हुई जब इसको लेने वाला, इसको ग्रहण करने वाला पात्र युद्ध भूमि पर अर्जुन जैसा सखा मिला। वो मूल रूप में था गीता पहले, अब ये 18 अध्याय की गीता बन गई। तो कर्म कर रहा हूं, अहंकार का भाव है, कर्ता का भाव है। कर्म हो रहा है, इसमें वो समझ पा रहा है कि एक बीज जब प्रकट हुआ, उसके पीछे तो बहुत सारे कर्म है ना। बिना कर्म के, बिना क्रिया के, बिना कड़ियों का जुड़ाव से कैसे वो बीज पत्ता बन रहा है, कैसे वो बीज पराग बन रहा है, कैसे वो रंग बन रहा है, कैसे वो खुशबू बन रही है, कैसे इतनी विभिन्नताएं हैं। कर्म तो मूल में है। प्रभु की भक्ति ने जब अहंकार को छटना शुरू किया तो हमारा भ्रम जो था धीरे धीरे मिटा, कम होने लगा। वो अब कर्म से अकर्म की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि अब ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो हो रहा है। पहले उसके खेल थे, जो वाणी कह रही है कि सड़क खेल, पहले उसके खेल तो थे दुनिया में। खेल तो सभी खेलते हैं, लेकिन पहले क्या खेल थे? मैं खेल रहा हूं, मैं हार गया, मैं जीत गया। और अब कैसे खेल हो रहे हैं ये देखो। तेरे द्वारा प्रदापित है, तेरे द्वारा शासित है। मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, मुझे तो देखने में आनंद आ रहा है, मुझे तो तेरी लीला समझने में आनंद आ रहा है, तेरे कर्म की गति को समझने में आनंद आ रहा है। तू कहाँ है? तू तो मेरे अंदर है। तू कहाँ है? तू बाहर भी है। कर्म की गति सहज है। यदि कर्म को गतिशील बनाने वाला हमारे साथ है तो कर्म की गति बड़ी कठिन है। यदि कर्म को गतिशील बनाने वाला, कर्म को जन्म देने वाला हमारे साथ नहीं है, तो यदि वो साथ नहीं है तो कौन है भाई हमारे साथ? हमारा अहम। और वो कैसा है अहम? जिसने हमारे बुद्धि के अंदर में भी भ्रम पैदा कर दिया, मर्म को खत्म कर दिया। लेकिन कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म के बिना तो कोई जीवन है ही नहीं। सूक्ष्म स्थूल कर्म बंद कर दोगे, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के कर्म बंद कर दोगे,
तो सूक्ष्म कर्म शुरू होते हैं, सूक्ष्म कर्म होते हैं। तो कर्म से अकर्म कब बने? इसमें त्याग की तो कोई बात नहीं है कि मुझे कुछ छोड़ना है, मैं ऐसा ना करूं वैसा ना करूं, इसमें लिस्ट लेके हमको प्लानिंग करने की तो बात है नहीं। हमको तो समझना है जो गीता कहती है कि कर्म की गति मेरे द्वारा प्रतिपादित होती है। वो कैसे समझेंगे? बिना भक्ति के नहीं समझ सकते हैं, बिना प्रकाश के नहीं समझ सकते हैं, बिना शरणागति के नहीं समझ सकते हैं। और ठाकुर नहीं समझाएगा, ठाकुर नहीं कृपा करेगा तो नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए गीता ज्ञान, भक्ति और कर्म योग की त्रिवेणी है। इसी दूसरे तृतीय अध्याय के अंदर में एक प्रसंग आता है गीता में कि जनक और भी बहुत से लोग कर्म के द्वारा पूर्णता प्राप्त किए हैं। भगवान, ये जनक का कैसे कर्म था ये तो आप और हम सब जानते हैं। उन्होंने, उनके गुरु अष्टावक्र ने भी तो एक गीता बनाई है जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। वो जब गुरु से इतने प्रभावित हो गए, उसकी कृपा पाके उनको ज्ञान हो गया, तो कहते हैं ये सिंहासन गुरु महाराज आपका है, आप इस पे बैठो और शासन करो। तो अष्टावक्र जी ने क्या कहा? नहीं, ये सिंहासन मेरा है, लेकिन तुम इस पे बैठो और मेरा बन के कर्म करो। क्या हुआ उसका? जो गीता का बात है, वो गीता तो राजा जनक के अंदर में पूर्ण रूप से उसके हृदय पर, उसके अस्तित्व पर लिखी गई। मन मनवा भव, वो गुरु के भाव को लेकर, कृष्ण के भाव को लेकर उसने शासन किया, सारे कर्म किए, लेकिन फिर भी वो परतंत्र नहीं था, वो स्वतंत्र ही रहा। तो बंधन कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, अब इसी बात को गुरुदेव कैसे समझाते हैं? हम लोग पिछले शनिवार को भी बात किए थे। थोड़ी सी मैं शब्दों को आगे पीछे करके मैं बता रहा हूँ। निद्रा में प्रवेश कर समर्पण के साथ जागृत में आ कर्तव्य बोध के साथ। क्यों भाई? पूर्ण समर्पित होकर हम निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं। क्या हो रहा है? हम तो सो गए नहीं, हमारा शरीर सो गया, लेकिन हमारी चेतना और हमारा अहम वो नहीं सोया। वो विश्राम कर रहा है। हमारा अहम प्रभु के साथ, वो समर्पित होकर प्रभु के साथ विश्राम कर रहा है। क्या हुआ भाई? प्रभु का सानिध्य पा रहा है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हमारा
अज्ञात अस्तित्व प्रभु की कृपा से भर रहा है। हमारे शरीर की थकान तो निद्रा के कारण मिट गई, लेकिन हमारे अस्तित्व की पहचान भी निद्रा के अंदर में सींच रही है, उभर रही है। कहीं मिट्टी बनाई जा रही है, घबरा मत। अज्ञात से इस प्रकार नशे दिलाकर डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं। अज्ञात से हमारे अंतःकरण का निर्माण हो रहा है, सूक्ष्म है। और जब उठते हैं जागृति में, तो जागृत में उठ कर्तव्य बोध को लेकर, अभी जो कर्तव्य बोध को लेकर उठेंगे तो उसमें सूक्ष्म में जो रात भर आया उसका भी तो समावेश होगा ना। हमारे कर्तव्य में, हमारे कर्म बोध में, हमारे कर्तव्य बोध में दिशा समझाने वाला तो तैयार हो गया ना। हमारी थकान को कम करने के लिए कुछ औषधि हमें मिल गई ना एडवांस में। कुछ ऐसी तैयारी हो गई कि थकान आने के पहले ही मैं इसको हटा दूंगा, थकने नहीं दूंगा मैं भक्तों को, मेरे प्रिय को। तो मेरी गोद में रहेंगे। जागृत में भी तो कुछ उस तरह के भाव की झलक हमें मिलने लग गई, तो उस समर्पण के साथ जब हम रात में उसकी गोद में सोए थे। ये क्या है? भीतर की तैयारी है, बाहर का अंदर में वही जो तैयार होता है उसका रिफ्लेक्शन है। ये क्या है कि मूल कहीं गहराई में है, उसकी वस्तु देख और समझ कि कैसे एक मूल, कैसे एक बीज वृक्ष में बदल रहा है, कैसे एक सुप्त अवस्था एक हलचल में बदल रही है। कर्म की गति जो मूल में है, तो जिसका कोई नाश नहीं, जो नश्वर नहीं है, अनश्वर है, वो कौन है? वो पांचवा तल्ला है, परमात्मा है। वो कौन है? वो चौथा तल्ला है, आत्मा है। उस मूल में उसकी गति है। और ये तुम निश्चित रूप में पाओगे। मध्य में जो अहंकार अपना शासन का भाव ले रखा था, कर्ता का भाव ले रखा था, और जिस भाव के कारण भ्रम पैदा हो गए, जिस भाव के कारण हमारी दिशा में भी भ्रम आ गया, हमारी सोच में भी भ्रम आ गया, हमारी क्रिया में भी भ्रम आ गया, और वो बंधन 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 बनता चला गया। सब सत्य जाएंगे। आंतरिक गहराइयों में जन्म लेती है विकास की गति। प्रेरणा किस प्रकार कर्म करवा लेती है, और किस प्रकार वो कर्म प्रभु के चरणों में सहज रूप में, डिफॉल्ट मोड में अर्पित हो जाता है। यही तो कर्म की गति है। जो वो रूप में पसारा है, उसका रंग में पसारा है, उसका ज्ञान में पसारा है, उसका तो कर्म में उसका पसारा नहीं है क्या? है। ऐसे भक्त मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ को समझ लेता है, पा लेता है। कैसे भक्त जीरो से हीरो बन जाता है। कैसे कर्म एक छोटा सा था, कैसे कर्म क्रियावान बन जाते हैं। ये सब कड़ियां हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सूक्ष्म में
और स्थूल के बीच में है। ये एक लिंक है। ये सारी बातें युक्ति संग है, युक्ति युक्त है, क्योंकि भक्ति तो युक्ति युक्त ही है ना। ये सारी चीजें शक्ति युक्त हैं, क्योंकि बिना शक्ति के तो कुछ काम होता ही नहीं ना। कोई कुंज नहीं बनता, कोई पुंज नहीं बनता, सब जगह तो शक्ति है ना। ये विज्ञान भी कहता है और आध्यात्मिक बातें योग युक्त है, कि जुड़ी हुई है उस अनस्वर से। इसको तो समझ। यही कर्मयोग है जो सहज है। हेलो। हाँ भाई जी, तो बहुत सुंदर और बहुत सरल रूप से गीता का सार 3 सप्ताह से सुनने को मिल रहा है। और इसमें कर्म का, कि जब आज वाले प्रवचन से ये समझ में आया कि कर्म जब हम लोग ईश्वर की से जुड़ के करते हैं, उसका कार्य उसकी ईश्वर के द्वारा हो रहा है, तब वैसे करते हैं तो वो कर्म का बंधन नहीं होता और वो सहज होता है, वो स्वतः होता है वो कर्म। पर जब हम लोग अपने अहंकार के वशीभूत होकर करते हैं तो वो कर्म का बोझ बनता है, बंधन बनता है और स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। ये भागवत गीता भाई, ये एक ऐसी गीत की धारा है, वाणी है, जो कि अमर है। इसमें युगों का प्रभाव नहीं है। हर युग में युगों का प्रभाव नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि हर युग में गीता का सार प्राणी को प्रेरणा देता रहेगा, उसके संघर्ष को हर्ष में बदलता रहेगा, उसके बंधन को खोलता रहेगा, उसकी शरण को रण हटाकर, जब वो शरणागत हुआ तो रण हटाकर चरण की ओर ले जाएगा। इसमें ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, ये त्रिदेही है। कर्म अधूरा है बिना भक्ति के, भक्ति भी नहीं सकती बिना कर्म के द्वारा। बिल्कुल। ज्ञान भी प्रकाश रूप में प्रतिभाषित नहीं होता बिना प्रेम के द्वारा। ये चीज हमको समझनी है। और सतगुरु की शरण में हमें ऑल इन वन मिलता है। उसकी कृपा में हमें ऑल इन वन मिलता है, ऑल इन हिज कृपा मिलता है। ये जो जितनी चीजें हैं वो सब ठाकुर की द्वारा मिली हुई है, वही समझाता है। मेरे साथ क्या हुआ भाई, जब आनंद जी ने गीता जयंती का प्रसंग उठाया तो कुछ बातें तो जो गीता के बारे में जानते थे, समझते थे, कुछ उसको मैंने दोहरा दिया। लेकिन फिर मैं कुछ तैयारी करने के लिए गीता जी भी मैंने पढ़ी और इतनी सुंदरता और भव्यता उसके अंदर में पाई है कि इसको तो क्रम से ही करना उचित होगा। खाली एक बात मैं कह रहा हूं
10वें अध्याय में भगवान जब कर्म, सांख्य योग, भक्ति, ज्ञान की बातें करते हैं तो अर्जुन एक प्रश्न करता है, तू कौन है भाई, तेरा स्वरूप क्या है, किस प्रकार से सब जगह व्याप्त है। तो 10वें अध्याय के अंदर में कुछ ही श्लोकों में भगवान स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर पाकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा शांत नहीं हुई। 11वें अध्याय में क्या कहता है वो, मैं तेरे रूप तूने किया है तो मैं देखना चाहता हूँ। और भगवान उसके सामने क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की तू इन आंखों से इस रूप को नहीं देख सकेगा, ला मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। और उसके बाद गीता में वर्णन आता है, संजय उवाच, और भगवान का पिता देखने वाला भी कुछ नहीं कह पा रहा है, दिखाने वाला भी शांत मूड में है। अब संजय उवाच, संजय ने उस रूप का वर्णन किया। अब इस विराम को जरा सा हम समझे, इस ठहराव को हम समझे कि अभी तक अर्जुन और कृष्ण के संवाद चल रहे थे, प्रश्न उत्तर चल रहे थे, गहराई को भगवान समझा रहे थे। और अब विराट रूप का देखने वाला भी स्तब्ध है, वाणी रहित हो गया। अब संजय उसका वर्णन कर रहा है। और उसके बाद 11वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुझे भय लग रहा है। अर्जुन कहता है कि मैं इस भयानक रूप को हजम नहीं कर पा रहा हूं। तू मुझे सखा भाव में दिखा, तू उसी रूप में आ। तो वो भगवान अपने सखा के लिए उसी फिर सारथी रूप में आ जाते हैं। अब मन में प्रश्न उठता है, अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली था, कृष्ण की बहुत कृपा हुई उस पर, कृष्ण की वाणी उसके कान सुने, कृष्ण ने उस प्रश्न का उत्तर स्वतः दिया। वो तो अपने ठाकुर से बात करता, ठाकुर तो उसके सामने सारथी बन के बैठा हुआ था, उसके जीवन का प्रदर्शक था। उसके विराट रूप का दर्शन करके अर्जुन को क्यों भय लगा? वो तो आनंद से फूल जाना चाहिए था, वो तो परमानंदी बन जाना चाहिए था। और परमानंदी अवस्था के अंदर में कर्म करता ना, क्यों उसे भय लगा? बहुत सुंदर इसका उत्तर आता है भाई। उसने उस विराट को अपने से परे देखा, अपने में नहीं देखा। अपने में देख, अपने से देखता, मेरा ही पसारा है। तो उसे आनंदित होता। और सतगुरु उस विराट को स्वयं में दिखाते हैं, कहीं तो हूं तू ही तो है मैं, स्वयं में प्रतिष्ठित है। गुरुदेव ने भी तो बाबा के विराट रूप को देखा, समझा, भय तो नहीं था। यही तो बात है, कुछ तो तुम्हारे में समाया हुआ है,
यही तो बात है चौथे तल्ले की आत्मा। चौथा तल्ला और पांचवा तल्ला के अंदर में कोई गैप नहीं है। वहां पर तो दोनों ही परमात्मा स्वरूप हैं। वहां तो दोनों ही, एक कृष्ण है तो दूसरी राधा है, कोई गैप नहीं है। एक भगवान है तो दूसरा भक्त है, कोई गैप नहीं है। तो गीता एक अमर ग्रंथ है, अमर वाणी है। इसको हम समझ पाते हैं सतगुरु की दृष्टि से, सत्संग की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से। और हमें तो अपनी गीता स्वयं रचनी है हमारे हृदय पर। हमें तो अपने ही से समझना है कि ये कर्म का मर्म क्या है, कर्म की गति क्या है, ये खेल क्या है। मैं किस प्रकार इस गति के फ्लो में घुल मिल जाऊं। ये बिना भक्ति, बिना ज्ञान नहीं आ सकती। बिना शरण के, बिना शरणागति के कोई भी मर्म खुलता नहीं, कोई भी भ्रम हटता नहीं, कोई भी आवरण छटता नहीं। कर रहा हूं का भाव चलता रहेगा। ये हो रहा है, हो रहा है, उसमें बदल नहीं सकता। सब कुछ हो रहा है, तेरी कृपा से हो रहा है। मैं करता नहीं कुछ भी, नाम मेरा हो रहा है। मैं करता नहीं कुछ भी, तो काम, तू कृपालु है, करता तू है और नाम मुझे दे रहा है। ये भी तो हमारा एक रिश्ता है। बीज तू बो रहा है, एक माली बन के तू उसे सींच रहा है और बोलता खा फल, जितना खाना हो खा। फल देता है हमें। साधना तू कर रहा है, साधन हमें दे रहा है। क्या करेगा साधना? मैं कर चुका। हाँ, मेरे पास आ। बिना जप तप योग सुधा तुम प्यायो। योग की सुधा, योग का अमृत ये सतगुरु है, ये उनकी शरण है सत्संग। हेलो। हाँ भाई जी, बहुत नहीं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रसास्वादन